दिल्ली इस वक्त दो समस्याओं से दो चार हो रही है। राजधानी जहां कोरोना की तीसरी लहर का सामना कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्मॉग का भी शहर पर हमला जारी है। दिल्ली के कई इलाकों में आज इतना घना स्मॉग छाया था कि विजिबिलिटी काफी कम रही। इस बीच एक रिपोर्ट भी सामने आई, इसमें दिल्ली अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शुमार हो गई है। स्मॉग की मोटी परत इस कदर राजधानी पर छाई कि कई जगहों पर विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम हो गई। दुनिया भर के शहरों की AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स आधारित रैंकिंग बनाने वाली IQ एयर के अनुसार मंगलवार को दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा। दूसरे नंबर पर चीन का चेंगडू, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान का लाहौर रहा। इस बीच दिल्ली में कोरोना का हमला भी जारी है। तीसरी लहर के बीच रोजाना दिल्ली में 5000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। शहर में कोरोना के ज्यादा केस आने के बाद हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि दूसरे राज्य सरकारें जहां कोरोना वायरस को लेकर सख्ती बरकरार रखे हुए हैं, वहीं दिल्ली को लगातार अनलॉक किया जा रहा है। कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से सवाल किया कि क्या वो मामलों के दोगुने होने का इंतजार कर रही है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि स्टेटस रिपोर्ट दायर कर बताए कि उसने कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए पिछले 2 हफ्तों के बीच क्या कदम उठाए हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि देख रहे हैं। इसका कारण वो कार्यक्रम है जहां लोगों की भारी भीड़ होती है और लोग सावधानी नहीं बरतते। हमें इस संख्या पर अंकुश लगाने के लिए आक्रामक तरीके से काम करने की आवश्यकता है। दिल्ली में इस समय कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 41,000 को पार कर गई है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। We have the festive season coming, we have Diwali, Chhath Puja coming, and I would just request everyone that this year let's do 2 things. One is have a green Diwali, have no crackers at all. We have very high level of pollutions in the Indo-Gangetic belt, especially in cities like Delhi. Let's not add on to that, especially because of COVID. And like I said, because combination of COVID-19 and air pollution can lead to more severe cases. और अब दिल्ली NCR की सांसों में हर रोज जहर घुलने की बात वो मान गई, क्योंकि दिवाली आने वाली है। उसके पहले धड़कनें बढ़ चुकी हैं। कई इलाकों में अति गंभीर और आपात हालात जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पंजाबी बाग की बात करें तो सबसे ज्यादा 586 का एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया। आपको दिल्ली की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं जो आपको बताने के लिए काफी हैं कि राजधानी में जिंदगी जीना ही नहीं, श्वास लेना मुश्किल हो गया है। लक्ष्मी नगर, प्रीति विहार, कड़कड़धूमा, धौला कुआं, नारायणा और कश्मीरी गेट की ये तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि कमोबेश पूरी दिल्ली में हालात एक जैसे ही इस वक्त दिखाई पड़ रहे हैं। ये तस्वीरें दिल्ली में बढ़ते स्मॉग के चलते लोगों को हो रही तमाम परेशानियों से जुड़ी हुई हैं और ये तस्वीरें अपने आप में सबूत हैं कि दिल्ली क्यों दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो गई है। क्या हालात हैं दिल्ली में लक्ष्मी नगर के, धौला कुआं के, प्रीत विहार इलाका, पूर्वी दिल्ली का, साथ ही नारायणा का इलाका, कड़कड़डूमा और कश्मीरी गेट। हर कहीं हालात ऐसे कि विजिबिलिटी कम है, धुंधली धुंधली तस्वीरें नजर आ रही हैं। और दिल्ली में स्मॉग की वजह से लोगों को परेशानियां साफ दिख रही हैं, जिससे सांस की दिक्कत और आंखों में जलन महसूस करने की बात हर कहीं सामने आ रही है। देखिए आज दिल्ली का AQI लेवल तमाम जगहों पर क्या है। दिल्ली NCR में लगातार वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति पे बना हुआ है। आज सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार फिर से दर्ज हुआ है और लगातार 7 दिनों से एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार देश की राजधानी में 400 के पार जारी है और इस जहरीली हवा के कारण सांस लेने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समय मैं DDU मार्ग पे हूं और सामने आप देख सकते हैं कि धुंध छाई हुई है। सुबह के 8:30 बज चुके हैं, बट अभी भी धुंध छाई हुई है और सांस लेने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लगातार बच्चे और बुजुर्ग अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं। सांस लेने पे दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। तो इन परिस्थितियों का सामना लगातार लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि दिल्ली में
आने वाले वक्त में ये पोल्यूशन कम होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जो मौसम विभाग ने ये कहा है कि देश की राजधानी में लोगों को जल्द राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि पराली लगातार जलाई जा रही है और दिवाली आने वाला है। हालांकि एनजीटी ने पटाखों पे बैन लगा दिया है, बट अभी भी दिल्ली के कई हिस्सों से पटाखे जलाने की खबर मिल रही है। तो इस समय लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि हवा जो है वो बेहद जहरीली है और जो हेल्थ के लिए काफी नुकसानदायक भी हो सकती है। दिल्ली के बाद बात कर लेते हैं दिल्ली सटे गुरुग्राम की, जहां पर प्रदूषण की वजह सिर्फ पराली का धुआं ही नहीं बल्कि इसके पीछे कई और कारण भी हैं। गुरुग्राम में सांसों का दुश्मन वो क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। साइबर सिटी गुरुग्राम में दीपावली से पहले पॉल्यूशन का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। हालात ये है कि हर रोज हवा जहरीली होती जा रही है। AQI की बात करें तो आज AQI करीब 350 के आसपास पहुंचा हुआ है और हर रोज इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है, जो कि न केवल खतरनाक है, लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है, परेशानी भी बढ़ा रही है। सरकारी प्रशासन की बात कर लें तो लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि शहर के पर्यावरण को बचाने के लिए अलग अलग तरीके से वो काम कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जो है इससे कहीं अलग है। असल में यहाँ समझना जरूरी ये है कि गुरुग्राम में लगातार हर साल पॉल्यूशन क्यों बढ़ता है। क्या इस सब के लिए दीपावली या पराली ही जिम्मेदार है? ऐसा नहीं है। अगर जो बड़े 5 मुख्य वजहों की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ी वजह सड़क किनारे जो मिट्टी के ढेर है, जो धूल है, वो लगातार हवा को जहरीला कर रही है। जो डस्ट जो हवा के अंदर मिक्स हो रही है, उसकी वजह से जो आसमान में एक जो धुंधलापन है, कहीं ना कहीं वो इस डस्ट की वजह से और सड़कों पर दौड़ने वाले जो वाहनों से धुआं निकलता है, उसकी वजह से लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है। दरअसल ये तस्वीर यहाँ देखिए, हम इस वक्त बसई चौक पर मौजूद है गुरुग्राम के, और यहाँ पर फ्लाईओवर बनाने का काम चल रहा है। विकास चाहिए शहर को, लेकिन अगर उस विकास के साथ इस तरह की लापरवाही की जाएगी तो जाहिर सी बात है पर्यावरण को नुकसान होगा ही, क्योंकि मिट्टी के बड़े बड़े ये जो ढेर लगे हुए हैं यहाँ, इनकी व्यवस्था करना भी जरूरी है ताकि जो डस्ट है वो हवा में ना घुले। इसके अलावा शहर के अलग अलग हिस्सों में जो सॉलिड वेस्ट है उसका भी प्रबंधन ठीक से नहीं किया जाता है, वो भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तो अब जिला प्रशासन ने, चूंकि 14 नवंबर को दीपावली है, उसे ध्यान में रखते हुए कि जो प्रदूषण बढ़ रहा है, पूरी तरह से गुरुग्राम में पटाखों की बिक्री और साथ ही साथ पटाखे चलाने पर प्रतिबंध लगाया है, ताकि प्रदूषण जो है वो जो तेजी से बढ़ा है, पर्यावरण को किसी तरह से बचाया जा सके। लेकिन इस सबके साथ साथ जिला प्रशासन को ये भी देखना होगा कि जो शहर किनारे बड़े बड़े मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, सॉलिड वेस्ट की बात करें या इसके अलावा जो सड़कों पर दौड़ने वाले वाहनों से निकलने वाला धुआं है और जो दूसरी व्यवस्थाओं हैं, उस पर भी ध्यान देना होगा अगर शहर के पर्यावरण को बचाना है तो। और गुरुग्राम के हालात आपने जाने। गुरुग्राम के साथ फरीदाबाद में भी प्रदूषण की वजह से मौसम के तेवर बिगड़े हुए हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। फरीदाबाद में लगातार बढ़ते प्रदूषण की वजह से लोगों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। और मैं आपको अगर फरीदाबाद की तस्वीर दिखाऊं तो आप देखिए, ये फरीदाबाद के शहर की तस्वीर है, जहां दूर दूर तक आपको ये फरीदाबाद शहर दिख रहा है। लेकिन इस बीच में अगर आप देखें तो ये जो धुंध सी जो फरीदाबाद में छाई हुई है, ये कहीं ना कहीं लोगों को नुकसान पहुंचा रही है। और ये जो धुंध है, ये आसमान में पॉल्यूशन है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। नगर निगम की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए जो कदम एहतियातन उठाए जा रहे हैं वो उठाए गए हैं। लेकिन बावजूद इसके अगर फरीदाबाद की AQI की हम बात करें तो 400 के करीब तक पहुँच चुका है, जो लोगों के लिए खासी परेशानी का सबब बना हुआ है। और आप साफ तौर से तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो आसमान में धुंध पूरे फरीदाबाद में छाई हुई है, ये कहीं ना कहीं जो ना इंतजामी या प्रशासन की अगर बात करें तो जिस तरह से लापरवाही बरती गई है, उसका एक नतीजा लोगों को खामियाजा के तौर पर भुगतना पड़ रहा है। आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से हालात फरीदाबाद के बिगड़ते हुए पॉल्यूशन की वजह से दिखाई दे रहे हैं। फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है और यहाँ उद्योगों से निकलने वाला धुआं और सड़कों से उड़ने वाली धूल लोगों को परेशान कर रही है। डॉक्टरों की माने तो उनका स्वास्थ्य विभाग का साफ कहना है
कि ऐसे मौसम में घर से बिना काम के ना निकलें तो ही बेहतर रहेगा। और ये वानगी है, अभी आने वाला वक्त जिस तरह से दीपावली आने वाली है और ऐसे में हालांकि एनजीटी की तरफ से पटाखों पर बिक्री पर रोक लगा दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पॉल्यूशन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है और आने वाले एक हफ्ता फरीदाबाद की हवा के लिए बेहद खराब रहने